कौन था? गोडसे जी को। गोडसे जी? हाँ, गोडसे जी कह रहे हैं भैया, गोडसे जी हैं जी है। वाकई में किस वजह से उन्होंने, तो आतंकवादी था। आतंकवादी कहाँ था भैया? तो क्या था? आतंकवादी ये कसाब खान था। वो भी आतंकवादी था, दोनों आतंकवादी थे। उसको हम आतंकवादी मानते ही नहीं। क्यों? अरे जो निहत्थे पे गोली चला दे, उसने जो आतंक फैलाए, वो आतंकवादी नहीं तो क्या पुजारी है? हम आतंकवादी उसको नहीं मानते। गोडसे आतंकवादी नहीं तो क्या है? गांधी को नहीं मानता, उसको आतंकवादी नहीं मानता। गांधी को नहीं मानते? मैं भगत सिंह को मानता हूँ, चंद्रशेखर आजाद को मानता हूँ, गांधी को नहीं मानते? बिस्मिल्लाह खान को मानता हूँ। जो गांधी को न माने मैं नहीं वो मानता। चंद्रशेखर आजाद को और बिस्मिल्लाह खान को, भगत सिंह को क्या मान पाएगा? गांधी को मानता ही नहीं। गांधी के चश्मे को स्वच्छ भारत में मानते हैं, लेकिन गांधी को नहीं मानते। मैं नहीं मानता। क्यों गांधी जी का चश्मा यूज किया गया स्वच्छ भारत मिशन में? क्यों माना जाता है? मैं ये भी क्यों नहीं मानते गांधी को? वो जो गंदगी 60-50 आप बताओ, साल, गोडसे को आतंकवादी नहीं मानते हो? मैं नहीं मानता। क्या उन पुजारी मानते हो, देशभक्त मानते हो? मैं देशभक्त तो बिल्कुल कहना नहीं चाहिए आपकी मांग, लेकिन हाँ मैं कुछ मांगता हूँ। देशभक्त मानते वो हो? आदमी ठीक था, किस क्या- वजह? क्या ठीक था? भाई कुछ ना कुछ वजह रही होगी उनके साथ रहने वाला। क्या वजह रही पहले गांधी को व्हाट्सएप पे क्या पढ़े हो? क्या वजह व्हाट्सएप रही? पे नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं कहाँ पढ़े हो? नहीं, उसमें नो कमेंट, मैं उसमें नहीं बताना चाहता। अब व्हाट्सएप पे ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा। अब स्कूलों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाएगा ये सब। अभी व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक ही समाज के लोग सारे यूनिवर्सिटियों पे कब्जा कर लिए हैं। अब जो चाहेंगे वही पढ़ाएंगे, क्योंकि गोडसे के मानने वाले लोगों ने यूनिवर्सिटियों पे कब्जा कर रखा उल्लू है। में बैठ के उड़ जाया करते थे, वही पढ़ाया जाएगा। भैया अब जो पढ़ाया जाता आप जान ही रहे हैं, कितनी बार किताबें और पुस्तकें बदली गई आज तक। बता दो। सुने अरे भैया, भैया, तक्षशिला विश्वविद्यालय को आग लगाया गया। हाँ, हमारे यहाँ अरे हम पूछ रहे हैं गोडसे को, आप गोडसे पे भी बात कर रहे थे ना? गोडसे पे नो कमेंट, उस पे बात मत करिए। क्यों नहीं करे? भैया हम उल्टा निकल जाएगा, आप नहीं जानते। उल्टा क्या निकल भैया, जाएगा? हमने- सच्चाई आएगी। सच्चाई आएगी। हम तो कह रहे हैं गोडसे भैया, आतंकवादी था, हम भैया, उसने आतंकवाद फैलाया वो देश जहर- में, वो जहर फैलाया देश में। भैया वो जहर हमारे मुंह से ना उगलवाइए। क्या जहर? जिससे जो है समाज में जो आज की देखिए ऐसा है, जो अब इसमें जहर देने वाली कौन सी बात है? कांग्रेस ने राशन खाने वाला, फ्री का राशन खाने वाला सबको बना दिया। आज की डेट में लोग जो है कार्यो हाथ पैरों से पाए, जो काम करके खाने पे हम नहीं। 5 किलो अनाज, इसका मतलब फ्री में नहीं दे रहे हैं। मोदी जी के भक्त हैं कि मोदी जी के विरोधी हैं? कांग्रेस को कह रहे हैं 5 किलो अनाज, मोदी जी भी तो क्या कर रहे हैं? भैया हम धीरे धीरे अनाज खत्म कर रहे हैं। ऑनलाइन आप भूखे रहेंगे, अनाज खत्म कर देंगे, हम भूखे रहेंगे। क्यों? अनाज से किसी का पेट भरता है क्या? तो रोजगार की भी बात तो हुई थी। अनाज उसलिए दिया गया अगर 2 था, करोड़ कोरोना रोजगार- काल में 3 साल में जब अगर घर में दो, लोग बैठे अरे थे। सुनो, आप बताएं, 5 साल बीत गया, हाँ, उसके बाद कोरोना आया ना, 2019 के बाद आया ना, तो 5 साल में कितना हो गया? 10 करोड़ रोजगार अगर दे दिए होते तो राशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भैया 10 करोड़ रोजगार यहाँ पे क्या मतलब इतनी, ये कौन न, किस सरकार ने 10 करोड़ रोजगार दे दिया? ये हमको कौन कहा था 2 करोड़ देने के लिए? कौन दो साल कौन भैया, कहा था इधर देने के सुनिए, रोजगार मतलब भर के दिए गए हैं, वो काउंटिंग नहीं जो व्यापार में। अरे वही रोजगार मेले लगाए गए। सुनिए, जो योग्य लोग थे वो किए। अब यहाँ पे कुछ लोग घूमते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, अरे वही और यहाँ रोजगार चिल्लाते हैं, आते हैं माइक में और रोजगार करेंगे। अरे वही रोजगार सुनिए, जो भैया, इजराइल भेज दिया जा रहा है लोगों को, इजराइल लोगों को भेज दिया जा रहा है। पहले कोई सऊदी और दुबई नहीं गया मजदूरी करने गए थे, तो नहीं लाइन लगा के सरकार की तरफ भैया, से। तो सुनो, मुस्लिम देश है, वहाँ पे राम मंदिर है, उससे भव्य बन रहा है। सुनिए, वो हमारे तो राम मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं दुबई। या बिल्कुल वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है। जनसंख्या कम करने के लिए इजराइल भेजा जा रहा है युद्ध में। यही हमारी सरकार का विकास नीति है। जनसंख्या कम होगी तो विकास ज्यादा होगा, जनसंख्या ज्यादा है, इसके बाद कहीं और जंग होगी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वहाँ भेज के उत्तर प्रदेश जनसंख्या और कम कर देंगे। ज्यादा जानते होंगे, इससे पहले क्या रोजगार के लिए बाहर नहीं गए लोग? कांग्रेस सरकार में युद्ध में कहाँ गए भैया? भैया युद्ध में ये वही बता रहे हैं, पहले लोग युद्ध में लाइन लगा कहाँ ज्यादा गए? जानकारी है। अरे इन्वेस्टर इनको लग रहा है अभी, युद्ध के अरे लिए सुनिए, भेजे जा रहे अभी हैं। तो कहा जा रहा था कि इजराइल से इन्वेस्टर्स आएंगे यहाँ लगाने के लिए, रूस से इन्वेस्टर्स आएंगे, अमेरिका से इन्वेस्टर्स यहाँ कंपनियां लगाएंगे। तो भैया उस कंपनियों में तो रही है, कंपनी लगना आई है 12 में। आप 10 कंपनियों का नाम बता दो, अपने जिले में 10 कंपनियों का नाम बता दो। मैं एक कंपनी का नाम नहीं, लेकिन हाँ अंकित मिश्रा जी हैं, एक फिल्म इंडस्ट्री यहाँ लगा रहे हैं। और लगा नहीं रहे, सुनिए, जो 5 साल में लग जाओ बता दो। ना सुनिए, फिल्म सुनो, जमीन खोद, अगर सुनो उसका 1600 बीघे, जमीन खोदा गई, उसका नाम बता दो। पहले बात सुनिए, बमरौली की जमीन गई हमारे इधर गांव के बगल। कंपनी का नाम तो बता दो। कंपनी बनेगा कि अडानी का माल रखने का स्टोर बनने जा रहा है? चलिए ठीक है, रखने वहाँ रखवाली करने का वो भी तो व्यापार है। स्टोर बनेगा जो बता रहे हैं, वहाँ जो रखवाली व्यापारी अडानी, बाकी सब तो प्रजा है, सब तो किसान है। देखिए सबसे बड़ा किसान अडानी है, देश के सबसे ज्यादा संपत्ति उसके पास है, जमीन सबसे ज्यादा उसके पास है, अनाज सबसे ज्यादा उसके पास है। योग्यता है, आज से है, उस कांग्रेस सरकार रही तब से है, वो योग्य है, उसने कंपनी लेते हैं। अगर उतना योग है तो बैंक से लोन क्यों लेते हैं?
मेरा सवाल ये है, लोन क्यों लेते हैं? लोन माफ सरकार क्यों करती है? ऐसे ही लोगों को लोन क्यों माफ करती है? हमारा लोन क्यों नहीं माफ करती सरकार? किसानों का लोन क्यों नहीं माफ कर दिया नहीं, क्यों नहीं किया भैया? कहाँ किया? जब भाजपा सरकार आई थी, यहाँ योगी सरकार आई थी, तो पहले 1-1 लाख रुपया 10 करोड़ माफ कर दिया आप अडानी अंबानी और तमाम उद्योगपतियों का, और 2 करोड़ किसानियों को नहीं कर पा रहे। 10,000 हमारा भी है, माफ नहीं हो रहा। हमारा भी 1 लाख है भैया, माफ नहीं हुआ है। 10,000 तो हमारा 1.5 लाख पहुंच गया, अभी माफ नहीं हुआ। भैया क्यों माफ करें? आप जो अंबानी अडानी और तमाम लोन उद्योगपतियों का माफ कर में डांस देखने जा रहे हैं लोन लेके, इसलिए थोड़ा सरकार लोन देती है, लोन भरपाई करिए ना। इसके लिए जनता क्या करे? अरे तुम सरकार चोर भाई, उससे जनता से क्या मतलब? अरे जनता से बात करिए, आप शिक्षा पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात। शिक्षा का तो बजट डाउन कर दिया गया, क्या मतलब? स्वास्थ्य का बजट डाउन कर दिया गया। भैया कहाँ शिक्षा खत्म हो गया? एक समय था कम कर दिए, शिक्षा पे बजट कम कर दिए। एक समय था नहीं, खाली RSS का झंडा ढोने के लिए युवा है क्या? ये क्या मतलब है भैया? शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहिए। आप कैसे भैया बात कर रहे हैं तो भैया? जो बता रहे हैं बढ़ावा, आप जो है इनसे बात ना करके किसी दिन आइए, गाँव में दिखाता हूँ शिक्षा। जहाँ सुनो काका गाघा नहीं जानते थे, वो आज ABCD पढ़ते हैं। ठीक है, वो सुनो, कब बनाएंगे? हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल कब जमीन पे बनेगा? बैठते थे, जमीन पे बैठते थे, बेंच की व्यवस्था की। और सुने, स्कूल मॉडल बनाया गया, वहाँ जानते हो ऊपर जो है छतें, जब बारिश होती थी चुआ करती थी, पानी बूंदे चुआ करती थी। आज की जब सरकार चू जाती है तो बारिश पानी चू जाता है, तो क्या दिक्कत है? सरकारें चू जाती है, बिहार में हुआ, गोवा में हुआ, हर जगह सरकारें चू गई। आज के युवा को नौकरी चाहिए, अंधभक्ति नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट बजट है प्रधानमंत्री जी का, इसके बाद जिंदगी में वो बजट नहीं पेश कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सरकार बदल जाएगी। आप नव युवा पूरा चाह रहा है पूरे हिंदुस्तान का कि ऐसा जो है अडानी अंबानी का साथ देने वाले प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए हमारे देश को। हमारे देश को चाहिए रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई। जो प्रधानमंत्री बात करेगा वही राज करेगा। यही 2024 के बाद मिलेगा, जब भाजपा की सरकार बनेगी, फिर इनसे पूछिएगा, तब हमसे बात करिएगा। जब भाजपा की सरकार, अब यही पे हम भैया बात। तो भैया इन लोगों से हम बात कर रहे थे तमाम मुद्दे पर। आपको क्या लगा है कि 2024 के चुनाव में क्या होगा? नमस्कार।